मोहम्मद रिजवान से वनडे की कप्तानी छिन गई। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी 4 नवंबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में कौमी टीम की कमान संभालेंगे। सीरीज़ 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन की सिफारिश पर पीसीबी सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में कप्तान की तब्दीली का फैसला किया गया। रिजवान ने 20 एक रोज़ा मैच में कौमी टीम की क़यादत की। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम ने 9 मैच जीते, 11 में शिकस्त खाई। तोरखम बॉर्डर जल्द आमदोरफ्त के लिए खोले जाने का इम्कान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद तोरखम बॉर्डर खोलने की तैयारी। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब, सफाई और बहाली का काम। बॉर्डर्स पर तैनात कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई। कस्टम का अमला तोरखम बॉर्डर पर मौजूद। आला हुकाम से ऑर्डर मौसूल होते ही बॉर्डर खोल दिया जाएगा। बॉर्डर हुकाम का मौक़िफ़, दोनों मुल्कों में बाज़ाब्ता काफिलों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की गुज़िश्ता 9 रोज़ से बंदिश। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मालबरदार गाड़ियों में सामान खराब होने का खदशा। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 5 रोज़ से मुअत्तल। पाकिस्तान अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफ़िक़ हैं। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं, दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मुआहदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया TV को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है। बुनियादी मकसद दोनों ममालिक में जारी दहशतगर्दी के मसले का खात्मा है। उम्मीद है अमन लौटेगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, इसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वाज़े करके दोनों ममालिक के मसाइल को हल करेंगे। जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब और चीन का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी को बरकरार रखेंगे। जंगबंदी में मुतालिका मुल्कों की कोशिशों को सराहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात को बातचीत से हल करेंगे। सऊदी अरब का अमन और इस्तेहकाम के फ़िरोग की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंगबंदी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी वजारत खारजा ने कतर और तुर्की की सालसी को सराहा। सैलाबी सूरत हाल में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सैलाब या कुदरती आफत के बाद हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती हैं। कहीं और सैलाब आता है तो लोग रोना धोना करते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना अपने वसाइल से फराहम किया। हमने दुनिया से कोई मदद नहीं मांगी। आइंदा चंद दिन के बाद लगेगा ही नहीं कि सैलाब आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद ना लेने के मौके पर कायम कहती हैं कि आखिरी सैलाब मुतासर शख्स का इजाला किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ घर भेज रहे हैं। मरीम का सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान। नवाज शरीफ की बेटी वादा वफा करने आई है। मुतासरीन में पहले चेक्स तकसीम कर रहे हैं। ओकाड़ा में फ्लड कार्ड और चेक तकसीम करने की तकरीब। मरीम नवाज ने कहा कि मुख्तस 100 अरब सैलाब मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब के लोगों पर कोई मैली आंख नहीं डाल सकता। एक और वादे की तकमील की जाने बढ़ चुके। किसी शहर में तफरीक नहीं होगी। लाहौर जैसा कैंप ही हर शहर में लगेगा। मेरे काम से शहबाज शरीफ खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम काउंटर बोर्ड का भी मुआयना। मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब के 15 अजला में सैलाब मुतासरीन को चेक तकसीम करने का आगाज़।
वज़ीर आला पंजाब ने वादा पूरा कर दिखाया। सिर्फ 26 रोज में सैलाब मुतासरीन को इमदाद कार्ड की फराहमी। उकाड़ा के 1265 सैलाब मुतासर अफराद को सैलाब कार्ड मिल गया। मुतासर इलाकों में 75% सर्वे मुकम्मल। 72 मकामात पर कायम फ्लड कैंप्स में ATM कार्ड के इजरा का भी आगाज। सैलाब मुतासरीन का सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। 4 करोड़ 51 लाख शहरियों का डेटा मुरतब किया जाएगा। तेज तरीन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बाद इमदाद और बहाली का काम भी रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से पहला तनाज़ा। सुहेल अफरीदी का विफाक की गाड़ियां वापस करने का ऐलान। एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमारी पुलिस को दी गईं, इसलिए वापस कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, विफाक ने ज़म इस्लाह के साथ जो वादा किया पूरा नहीं किया। हम विफाक से अपना हक लेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक है। सूबे से मुतालिक बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं। बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। हम पॉलिसी बनाएंगे। मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी से मुलाकात ना करने दी गई तो अवाम के पास जाऊंगा। वज़ीर आला ने पाक अफगान जंगबंदी खुश आइंद करार दे दी। इसराइल के अमन मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। 45 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने गजा में हमास के मुबैना अहदाफ पर 120 रॉकेट दागे। इसराइल 80 मरतबा गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। सीज फायर नाफिज होने से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 98 फ़लस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हुए। इसराइली हमलों के बाद हमास वफ्द मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। अमेरिकी नायब सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टेफ विटकॉफ भी जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए आज इसराइल पहुंचेंगे। जेरेड कुशनर का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,159 तक जा पहुंची।